हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक बातों के साथ। जो इस समय हमारी शिक्षा प्रणाली चल रही है, शिक्षा नीति, जो शिक्षा उद्देश्य, जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं शिक्षा के प्रति, उन्हें जागरूक करने का जो हमारा एक प्रोत्साहन, एक नया हमने जो अध्ययन निकाला है कि बच्चों को शिक्षा के प्रति लगाव और उनको एक तरीके से उनमें जोश भरना कि शिक्षा को किस तरीके से पाना चाहिए, शिक्षा को किस तरीके से मोटिवेट होना चाहिए, शिक्षा में मोटिवेशन की आवश्यकता है। तो जो हमारे साथ बच्चे जो पढ़ रहे हैं और जो अपनी तैयारी को कर रहे हैं, थोड़ा उनको आज ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हैं। ये टॉपिक आज की जो जनरेशन है हमारी शिक्षा के प्रति, उसमें लगाव कम होता जा रहा है। शिक्षा में लगाव इसलिए कम हो रहा है, उन्हें नहीं है क्योंकि उनका उसमें संबंध नहीं बन रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा अच्छी तरीके से। जो टॉपिक को समझना चाहते हैं और बच्चे उसे समझ नहीं पाते हैं, तो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं है एजुकेशन में। तो आज की जो एजुकेशन हमारी जो प्रणाली है वो थोड़ी टिपिकल है। बच्चों को सरलता और सरल पूर्वक समझाने से बच्चे को उसमें थोड़ा मिठास लगने लगे, उसे अच्छा लगने लगे, उसमें उसे इंटरेस्ट होने लगे। तो इस प्रकार की शिक्षा की रणनीति कैसे बनाई जाए? बच्चों में जो समर्पण की भावना है वो थोड़ा शिक्षा के प्रति कम होती जा रही है। तो ये हमारी जो आज का टॉपिक हमने जो लिया है वो शिक्षा के उद्देश्य में कुछ महत्वपूर्ण हमारे जो ऑप्शन हैं, उन ऑप्शनों को हमने आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। यदि हमारे ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो हम देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है, तो हमने जो टॉपिक लिया है कि शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, शिक्षा का जीवन में महत्व, उसके हमने 4 पॉइंट लिए हैं। इन्हें आज इन पॉइंटों को हम डिकोड करेंगे, समझेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जो हमने ये शिक्षा के जो चार हमने जो पॉइंट लिए हैं वो आज के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। जो भी हमारे साथी एजुकेशन, हाई सेकेंडरी, प्राइमरी या छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, एजुकेशन शिक्षा के प्रति लगाव और समर्पण की जो हमने टॉपिक आज का लिया है उसे हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और जो होगा तो शिक्षा से जीवन में बदलाव क्या होते हैं, हम शिक्षा एक मेन पॉइंट है, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो एक इस तरीके से होती, मानो आप एक ये स्तंभ है, ये शिक्षा है। तो इसे पार करना या इसे पाना सभी के बस का नहीं होता, इसके लिए समर्पण चाहिए, लगाव चाहिए। मान लो कोई चढ़ाई है, कोई भी चढ़ाई है, आप चढ़ाई चढ़ रहे हैं तो उसके लिए मान लो अब भाई चढ़ाई चढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी मेहनत है, तकलीफ है, संघर्ष है, तो ये सारा कुछ करना होता है, संघर्ष भी करना पड़ता है। तो आप मालूम पड़ा कि कोई चोटी है, तो आप जब तक उस पर लगातार चढ़ते रहेंगे तब आप उसकी चोटी पर जा सकते हैं। तो शिक्षा से जीवन में बदलाव, बहुत सारे बदलाव आते हैं। मनुष्य को एक रोटेशन इधर से उधर ले जाने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो जो हमारा एक पैटर्न होता है शिक्षा प्राप्त, तो ये मानव जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है शिक्षा। और शिक्षा के बिना मानव मनुष्य की जानवरों की भांति वो हो जाता है। और शिक्षा से ही मानव में बहुत बदलाव होते हैं, बहुत उसका विकास होता है। बिना शिक्षा के मानव जीवन में कोई भी रुचि नहीं है, मानव जीवन बदल ही नहीं सकता है। क्योंकि आज की जो भी नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है वो मानव की शिक्षा से ही बनी है। जब मानव ने अपना विकास किया है, उसमें शिक्षा दी गई उसे और उसने उसका विकास, ग्रोथ किया है, तो आज नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट हमने लिया है शिक्षा के प्रति समर्पण। जो आज के युग में
आज के समय बच्चों में बहुत कम है, क्योंकि किसी चीज़ में संपूर्ण समर्पण भाव होगा तभी हमारा जो उद्देश्य है शिक्षा पाने का, किसी चीज़ को पाने के लिए, शिक्षा ही नहीं अपितु किसी भी चीज़ को पाने के लिए अगर आप कोई भी चीज़ पाना चाहते हैं तो उस चीज़ के लिए आपका समर्पण कितना है। जब आपका जितना ज़्यादा समर्पण होगा, जितना ज़्यादा आपका समर्पण होगा, वो चीज़ आपको उतनी ही जल्दी और आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आप बिना समर्पण तो कोई चीज़ मिलने वाली नहीं है। तो समर्पण जरूरी, तो शिक्षा के प्रति समर्पण होना चाहिए, बिल्कुल सही। ये नहीं दिखावे में आप कर रहे कोई भी काम को, शिक्षा के प्रति दिखावा नहीं, उसे समझो कि हमें ये शिक्षा प्राप्त करनी है, हमें इसे पढ़ना है, समझना है, आगे बढ़ना है। क्योंकि 90% स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, भेड़ चाल चल रहे हैं। भेड़ चाल नहीं चलनी है, अपना एक आयाम और उसे सेट करना, टारगेट लक्ष्य को सेट करके आगे बढ़ेंगे तो आगे जाएंगे, बहुत आगे चले जाएंगे, अपना टारगेट आप प्राप्त कर लेंगे। और जो भी आपके पास शिक्षा है उसके प्रति समर्पण सच्चे दिल से, अपने अंदर की आत्मा से अगर आप समर्पण करेंगे तो आप ही निश्चित शिक्षा का सबसे ऊंचा आयाम छू लेंगे। तो शिक्षा, इसलिए शिक्षा में समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा जो दूसरा पॉइंट है जिसे हमने डिकोड करने की कोशिश की है आपके सामने, कि शिक्षा में समर्पण किसी भी चीज़ में। देखिए जब शिक्षा को लेके बात कर रहे हैं तो शिक्षा में समर्पण बहुत ज़रूरी है। आप शिक्षा से रिलेटेड शिक्षक हैं तो उन्हें भी उनके प्रति समर्पण, जो भी आपके शिक्षक हों तो उनके प्रति समर्पण भावना होनी चाहिए। समर्पण भावना बहुत ज़रूरी है। तो शिक्षा और शिक्षक के प्रति समर्पण भावना होगी तो आप बहुत ऊपर तक जाएंगे। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट हमने आज लिया है, साधना। साधन लिखा है, साधन से साधना, साधन से ज़्यादा जरूरी साधना है। साधन, मान लीजिए आपके पास साधन कम हो चलेगा, लेकिन साधना ज़्यादा होनी चाहिए। साधन तो आपके पास कम हो तब भी आप काम कर लेंगे। माना कि आपके पास पहनने के लिए एक पैंट एक शर्ट है तब भी आपका चलेगा, लेकिन जब आप शिक्षा के प्रति साधना या शिक्षा के प्रति समर्पण, तो साधना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम साधन कम है और साधना मेरी अच्छी है तो हम आयाम तक, बिंदु तक अपने पहुंच सकते हैं जो हमने लक्ष्य या टारगेट अपना रखा है। तो समर्पण की भावना। और दूसरा साधना। साधना का मतलब ये होता है कि अपने आप को किसी के प्रति बिल्कुल लगाना, एक डायरेक्शन में लगाना और चलना और उस पर विजय प्राप्त करना, तो ये होता है साधना। साधन कम भी हो, अब मान लिया कोई बच्चा पढ़ रहा है, उसके पास एक बुक कम है, लेकिन उसके अंदर अगर साधना है, भावना है पढ़ने की, तो वो क्या करेगा, अपने दूसरे सहपाठी साथी के साथ जाएगा, लेगा उसकी बुक लेके पढ़ लेगा, भैया इतने दिन के लीजिए हमें दे दीजिए, तो थोड़ा तो साधन कम हो तब भी चलेगा। हमने बहुत सारे देखे हैं जिन्होंने कम साधन होते हुए भी, कम खाना, कम घर में रहना, उन्होंने बहुत ऊंचे ऊंचे अच्छे काम किए और बहुत ऊंचे आयाम तक पहुँचे हैं। तो इसलिए किसी भी चीज़ की साधन से ज़्यादा ज़रूरी है साधना। तो साधना अगर आपकी अच्छी है, साधन कम भी होंगे तब भी काम चलेगा, और साधना ही कोई भी साधना के आगे कोई भी साधन कामयाब नहीं है। तो आप साधना बनी रहे, शिक्षा के प्रति बहुत ही जरूरी है। आप शिक्षा का जो हमने चौथा पॉइंट लिया है, जो आपके सामने हम डिकोड करेंगे। चौथा पॉइंट है ज्ञान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। तो ज्ञान जो होता है मनुष्य को सदियों से, युगों से, जब भी हम लोग पहले क्या थे, एक जानवरों की तरीके थे जानवरों की तरीके से, जानवरों के बिहेवियर। अब क्या किया, जब थोड़ा ज्ञान बढ़ा तो हम लोगों ने खोज की। जब तक अज्ञानी रहे, अब आप देख रहे होंगे कि हम भी जानवर की प्रवृत्ति में थे, हम लोगों ने थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया और जानवरों से मुकाबले हम लोगों ने ज़्यादा अच्छा किया, तो आज हम लोग सबसे प्रबल हो गए, सबसे अच्छे हो गए। जो हमारी जाति है
वो मानव जाति वो सबसे ज़्यादा गुरुत्व तो हर जानवर से श्रेष्ठ मानव जाति है। तो इसलिए जो हमारा शिक्षा शिक्षा से ही हम लोग आगे बढ़े हैं। हमने अपने आप को लगातार विकसित किया है, लगातार विकसित करते हुए आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अंधकार से प्रकाश की ओर की जो रास्ता है वो ज्ञान से शुरू होती है। कोई भी अज्ञानी व्यक्ति कोई भी बात करे तो उसका कोई मूल नहीं निकलता है, लेकिन जब आप ज्ञान में किसी भी आप ज्ञानी पुरुष के पास जाएंगे या ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ ज्ञान देगा। वो आपको अज्ञान से अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाएगा। तो एक ज्ञान एक प्रकाश वो होता है जो हमारे यहाँ जैसे ये लाइटिंग वगैरह ये प्रकाश है। ये इस प्रकाश में हमें हर चीज़ बहुत अच्छी तरीके से दिखाई देती है। इसी प्रकार हमें जो हमारा ज्ञान का प्रकाश है, ज्ञान के प्रकाश से हमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ सही गलत हर चीज़ का पता लगता है। तो इसलिए अंधकार से जब हमारी जो शिक्षा है अंधकार से प्रकाश की ओर आपको ले जाती है। तो हमने इसीलिए ये चौथा पॉइंट डिकोड करने का प्रयास किया है। और ये बहुत होता है कभी बच्चे थोड़ा उसमें हो जाते हैं, परीक्षाएं आती हैं विफल हो जाते हैं। असफलताएं तो मानव के जीवन में आती हैं, ठीक है, असफलताएं तो आएंगी। देखो आप अगर चलेंगे तो आप उठेंगे गिरेंगे और चलेंगे, तो ये तो बना है। अगर जो चलेगा वही गिरेगा और आप चलेंगे नहीं तो गिरेंगे क्या। तो चलना इसीलिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपका लक्ष्य हो टारगेट हो चलते रहो। गिरोगे एक बार दो बार चार बार, लेकिन आप अंत में अपने टॉप पर अपने जो आपका लक्ष्य होगा वहाँ तक जरूर पहुँच जाओगे। क्योंकि जो भी व्यक्ति संघर्ष करता है और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास करता है वो व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो हमें बच्चों से यही उम्मीद करनी है कि बच्चे जो भी जहाँ जो अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्लास 9th हो 10th हो या नवोदय विद्यालय की तैयारी हो या और किसी SSC RSC या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, तो अपने जो आपने लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को पाने की जो अंतिम मतलब अंदर दिल से जो आपकी सबसे आखिरी आवाज़, सबसे मुकम्मल, सबसे मेहनत, सबसे ज़्यादा लगन लगा लो तो समझता कोई भी टारगेट, कोई भी आपकी परीक्षा आपको रोक नहीं सकती है। कैसी भी परीक्षा हो आप ज़रूर पास होंगे और आगे बढ़ेंगे। आशा करते हैं ये हमारा जो सेशन था वो आप लोगों को कुछ ना कुछ आपका मनोबल बढ़ाया होगा। तो हम इसी आशा के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग नए वीडियो के साथ आपका भाई सोहन लाल। तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद जय भारत।